एलएमसी क्लास ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। और अब दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10 के लिए, वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के लिए। समझिएगा ध्यान से। हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को लेके आए हैं। कहता है एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। जैसे कहता है वैसे बनाइए। मेंसुरेशन के यही नियम है। और पानी वाला जो सवाल है उसका आयतन निकलता है। तो कहता है कि एक अर्धगोला पर आरोपित है। सबसे पहले एक अर्धगोला आप छापिए। इस तरह से आप अर्धगोला को बना लीजिए। अर्धगोला को इस तरह से बना लीजिए। अब बोला जाता है कि अर्धगोला की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसकी अब इसमें बोलता है कि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु आरोपित है। इसके ऊपर एक शंकु है। इस तरह से हम लोग बना दिए। यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका भी त्रिज्या 60 है, तो हो गया। कहता है इन दोनों को पानी से भरे हुए बेलन में डाल दिया जाता है। वृत्ताकार बेलन में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही डालता है तो वो बोलता है उसकी तली को स्पर्श करता है। उसकी तली को क्या करता है? स्पर्श करता है। उसको तली को ये जो है आपको ऐसे ऐसे स्पर्श करता है। ठीक। अब क्या कहता है? बना दीजिए इस तरह से। तली को स्पर्श करता है। कहता है चलिए यहाँ से बना दीजिए, ऐसे ये बना दीजिए, ऐसे यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब कहता है कि इसकी पूरा जो ऊंचाई है 180 है और इसका भी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत नहीं। तो बोलता है शेष पानी का आयतन निकाले। बहुत ही आसान सवाल। मान लीजिए कि डब्बा है और इस डब्बा में दोनों को ऐड करके आरोपित करके क्या किया, ठीक है, दो आरोपित करके डाल दिया गया। तो शेष पानी बोलेगा जो खाली है कि पूरा में से हम दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा। देखिए तो क्या है, शंकु है। तो मान लीजिए शंकु है तो शंकु के दिया गया है। पहले शंकु के दिया गया है तो मान लीजिए यहाँ शंकु लिखते हैं, हल लिख देंगे। अब क्या है, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया? अगर शंकु के बात किया जाए तो यहाँ देखिए शंकु के बात करेगा, शंकु के बात करेगा तो उनकी त्रिज्या है जो दिया गया है। शंकु तो त्रिज्या दिया गया है, यानी r बराबर दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी इनको बात करेगा, ऊंचाई h बराबर तो 120 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकालेगा? तो शंकु का आयतन निकालेगा। क्या निकालेगा? यहाँ लिखेगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन एग्जाम में भी लिख दीजिए। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्या होगा? 1/3 पाई के पाई, r की जगह पर 60 गुने 60 और h की जगह पर 120। जो करता है इसको काट दीजिए। यहाँ से 120 हो गया। और जो देखिए 12 छक 72, 72 दूनी 144, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो भी दे दीजिए। अब पाई तक पाई, सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए। अब बोलता है अर्धगोला, तो यहाँ पे अर्धगोला बना दीजिए, अर्धगोला लिख दीजिए। तो अर्धगोला के लिए क्या था? तो अर्धगोला देखिए, अर्धगोला की भी त्रिज्या, तो अर्धगोला की भी त्रिज्या क्या था? r बराबर अर्धगोला की त्रिज्या देखिए, ये अर्धगोला है, यहाँ पे लिखा हुआ। इनकी त्रिज्या भी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताइए अर्धगोला का आयतन जो होगा, अर्धगोला का आयतन होगा दोस्त, अर्धगोला का आयतन यानी v बराबर जो होगा वो अर्धगोला का आयतन बात करेगा। तो अर्धगोला है तो क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई के पाई, r की जगह पर 60 गुने 60 कटता है तो काट दीजिए। 20 तिहाई 60 है ना, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 यानी 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 4 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके
24 यहाँ पे 20 दूनी 40 किए और इधर 6 छक 36 किए 3600 और फिर क्या हुआ 4 चौक 6 चौके 24 4 3 12 12 12 2 14 12 2 14 हो गया 12 2 14। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखिए 2 दूनी 4 6 चौके 24 24 छक 44 से 144 लिख दिए ठीक है 144 1 2 3 3 0 1 2 3 0 पाई का पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या लिखेंगे बेलन लिखेंगे क्या लिखेंगे बेलन लिखेंगे। देखिए दोनों सेम आया है दोनों सेम आया कि ना। अब बेलन लिखेंगे तो बेलन की त्रिज्या था कि ना तो बेलन की त्रिज्या आपको आर बराबर भी बेलन की त्रिज्या दिया है कि नहीं। देखिए 60 दिया है तो बेलन की त्रिज्या यानी 60 सेंटीमीटर। बताइए इसका ऊंचाई भी तो दिया है ऊंचाई यानी एच कितना है 180 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से अगर निकालिएगा दोस्त बेलन का आयतन सबका आयतन निकालिएगा बेलन का आयतन निकालिएगा तो क्या आएगा बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या हो जानते हैं पाई आर स्क्वायर ए। तो पाई के पाई रख दीजिएगा आर की जगह पर आप रखिएगा 60 गुने 60 और गुने 180 6 छक 36 करिएगा तो आएगा 3600 क्या आएगा 3600 गुने 180 पाई के पाई गुना करें 18 छक 78 से 18 छक 78 से हाथ में 10 18 छक 18 3 54 54 10 64 54 10 64 2 जीरो और 1 तो 3 जीरो सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब आंसर नहीं हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे शेष पानी का आयतन शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन कैसे निकलेगा आप जानते हैं। तो टोटल बड़ा कौन है बेलन बड़ा कौन है बेलन में से हम क्या करेंगे शंकु प्लस किसका अर्धगोला शंकु प्लस अर्धगोला थोड़ा नीचे नहीं दिखाई देगा यहाँ पे देख लीजिएगा शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु प्लस अर्धगोला यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा शंकु प्लस अर्धगोला है तो शंकु का क्या निकला है देखिए आप ही देखिए 64 8 000 पाई है तो पाई माइनस यहाँ पे देखिए ये दोनों के जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा 88 200 कितना हो जाएगा 88 3 जीरो है तो 3 को जीरो दे दिए पाई है तो पाई लगा दिए 3 जीरो है तो 3 जीरो भी हो गया 8 में से 8 गया जीरो 8 में से 8 गया जीरो फिर यहाँ के 14 में से 8 गया 6 5 में से 2 गया तो यहाँ कितना बच गया 3 36 क्या हो गया 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। यही आंसर हो गया बहुत ही आसान। क्या था कि एक बेलन था एक बड़ा बेलन में क्या किया शंकु अर्धगोला को डाल दिया तो अर्धगोला पर पहले शंकु आरोपित था तो सबसे पहले हम लोग अर्धगोला बनाए और अर्धगोला पर शंकु का आरोपित करें उसके में एक बड़ा बेलन बनाए जो ताली है उसको स्पर्श कर अर्धगोला से ठीक है। तो हम लोग क्या करें सबके आयतन निकाले और बड़का में डाल दिया गया है तो इसका आयतन निकाल के हम लोग क्या करें जोड़ दिए और बड़ा में से हम लोग घटा देंगे तो शेष क्या निकल जाएगा शेष पानी का आयतन। यही आंसर हो गया आपको 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पाई में आंसर माने तो 22/7 रखिए नहीं तो 3.14 रख दीजिए। ये सवाल दम भी आई है एकदम समझ के एग्जाम में पूछ दिया है पूछा है।